श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, मैं अर्निका अग्रवाल आपका इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो मैंने 2 अगस्त को पूजा करी है उसका मैं आपको रुद्राभिषेक दिखा रही हूँ। ये मैंने पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में घर में ही रुद्राभिषेक किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने टीवी देखकर रुद्राभिषेक किया है। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो गई हों, तो भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। जहाँ पे मैंने शिवलिंग बनाकर उसे उत्तर की ओर उसकी जलेरी करके रख दी और मैं बैठ गई। जैसे जैसे वो बताते गए मैं वैसे वैसे पूजन करती गई। पतिदेव काम से चले गए थे, इसलिए वो पूजन में बैठ नहीं पाए, पर बीच में आ गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। पर इस में एक चीज़ मैंने गौर किया कि आपकी अगर तैयारी पूरी नहीं है तो कुछ ना कुछ आप आगे पीछे हो जाएंगे। जैसा जैसा महाराज जी बताते जाएंगे आपको वैसे वैसे ही चढ़ाना है, और आपको जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे आपको वैसे वैसे ही करना है। तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने भी ऑलमोस्ट 98% तक तो मेरी तैयारी कंप्लीट ही थी। बस इसी तरह 1 बाय 1 करके हर चीज़ों को चढ़ाते जाना है, पर बिल्कुल बहुत फास्ट होता है। हम लोग घर में करते हैं। अब मैंने सोमवार पे करवाया था तो वो तो मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। पर इसमें हर चीज़ तैयार होती है, बस हमें उठा कर शिव जी के ऊपर हमें समर्पित करना है। तो इसमें बहुत देर नहीं लगी और हर चीज़ बहुत कम ही क्वांटिटी में लगी। तो ये पूजन फटाफट 40 से 50 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। मैंने सोमवार को करा था, इसलिए मुझे बाज़ार से कोई बहुत चीज़ें मंगानी नहीं पड़ी। मेरा फटाफट सब हो गया था। मुझे सिर्फ पान के पत्ते और जनेऊ और फूल ये सब मुझे लाना पड़ा। बाकी तो हर चीज़ घर में ही अवेलेबल थी, और बेलपत्री, फूल ये सब तो हमारे घर के पीछे लॉन में लगा हुआ है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब श्रृंगी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा क्या करूं। तो मेरे पास लुटिया है, नोक निकली हुई, इसमें मैं गंगा जल मंदिर में रखती हूँ। तो मैंने उसी लुटिये से ही श्रृंगी का काम कर दिया कि भोलेनाथ पे जल चढ़ जाए। अब यहाँ पर बीच में हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो भोलेनाथ के पूजा में उनका भी हाथ लगेगा। धीरे धीरे वो भी पंडित जी का सारा देखते देखते वो भी कर रहे हैं। सामने हमारे स्क्रीन पर टीवी चल रही है। अब यहाँ हम ही 2 लोग हैं, तो शूट करने के लिए थोड़ी बस कैमरा हमने मोबाइल जहाँ रख दिया वही एंगल मोबाइल ने कैच किया है। तो बहुत क्लियर हर कुछ नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, मेरा मन है। अब जैसा कि आई साइड वीक है, तो बिना चश्मे के तो क्लियरेंस नहीं आता, इसलिए चश्मा भी ज़रूरी था। लेकिन तैयारी हमारी सब ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हुई थी, और बहुत अच्छे से हमारे शिव जी बने हुए थे। पूजन करके बहुत अच्छा आनंद आया। हाँ, अब जब नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूँगी तो और अच्छे से पूजन कर लूँगी, क्योंकि अब मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की स्पीड जान गई कि वो किस तरह पूजन कराते हैं। और मैंने पहली बार इतने सालों में उनका ये पूजन पहली बार मैंने लाइव भी टीवी पर ही देखा कि वो टीवी पर इस तरह पूजन करवाते हैं। तो मैंने आज तक तो देखा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पतिदेव भी मेरे साथ रहे, और इत्तेफाक से पूजन के बीच में ही मेरे पास धतूरा और कमल के फूल आए। धतूरा कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं 18-20 घंटों से बहुत परेशान थी, तो कहीं भी धतूरा नहीं मिल रहा था। बट पूजन के बीच में ही मैंने किसी से कहा था, उन्होंने मुझे लाकर धतूरा और कमल के फूल दिए। मैं इतनी खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इस बीच पतिदेव जी का कॉल आ गया है, वो कहीं चले गए हैं, लेकिन वो फिर
आरती के टाइम तक भी नहीं आ पाए थे, तो मैंने ही अपनी पूजन विधि को समापन की ओर ले जाते हुए सारी पूजन मैंने ही करी। और हर चीज़ व्यवस्थित थी, तो हर चीज़ खूब अच्छे से चढ़ भी गई और हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में थी, कोई चीज़ कम नहीं हुई। यहाँ मैंने आकड़ों के फूल, मदार के फूल के यहाँ पर मैंने माला भी बनाई। कहते हैं कि जितनी बार सुई से फूल निकलते हैं, धागों के बीच जाते हैं, उतने ही पाप जीवन में नष्ट होते हैं। तो मैंने इस बार मंदार के फूलों की माला भी बनाई। अब यहाँ पर आरती हो रही है, आरती करके अब बस समापन की ओर ही हैं हम लोग। मेरा फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, बट जितना भी मुझे समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैं भोलेनाथ से अरदास लगा रही हूँ कि हम सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और सभी तरक्की करें, क्योंकि हमारा जब आसपास का सब लोग खुश होंगे तो हम लोग भी खुश होंगे। ये देखिए हमारे विसर्जन की ओर हम लोग जा रहे हैं। इतने ही विसर्जन के टाइम में हमारे पतिदेव भी आ जाते हैं, तो विसर्जन का काम भी मैंने उन्हीं से ही करवा दिया था। ये देखिए अब हम ये विसर्जन की ओर चल रहे हैं। हमें लग रहा है कोई टाइम की गौर नहीं किया था, बट हाँ 8 तो बज ही चुके थे। थोड़ा आप पीछे की ओर लुढ़काए रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे दूध का जल गिर भी गया था, लेकिन वो कपड़े पर ही गिरा। धीरे इसी दिशा से ही रखना जो हमारे परात जैसे बहुत भारी हो गया था, लेकिन धीरे धीरे स्वामी हमारे ले गए। ठीक है, ऐसे डाल दीजिएगा। इन्होंने पहले ही टब में वहाँ पानी भर के रख रखा था, शिखर देख लीजिएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। अब हम धीरे धीरे शिव जी के विसर्जन करने की ओर चल रहे हैं। यहाँ मैंने टब में पानी भर के रख दिया है। यहाँ अब मैंने लाइट जलाई है और ये देखिए अब हम शिव जी को श्री शिवाय नमस्ते विसर्जन कर रहे हैं। हाँ, बस हमने यहाँ पे इसे डाल दिया है बस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लगा मेरा वीडियो, मैंने पूजा कैसे करी प्लीज़ बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।